वंदो सत कबीर के चरण कमल सिर नायो, जासु ज्ञान दिन करनी कर भ्रम तम दे तो न साई। बंदे छोर दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल हेलो मंगल में मंगल करना, मंगल रूप कबीरो, ज्ञान दर्द नासत सकल कर्म जनित बहुबीरा। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणामा, आगे पीछे मदों तीन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवदी सब संत है, आप की नाम, आजीज की अरदास है सकल संत पर नाम। भाग भला तेरी दास का कोटि यज्ञ फल जाना, जिनके घर पावन भये संत विराजिया। जिन घर सेवा संत की करे प्रीति और भाव, दिन गई भाग सराइए जड़े सत की नाम। पृथ्वी पावन होते सभी तीर्थ यादा, चरण दास हरियों कहे चरण धरे जब सादा। साधु दर्शन ते मिटे सकल दुख बंध, कोटि विघ्न पल में टरे मिटे सकल दुख बंध। हेलो 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 हेलो। ए भाई साहब बच्चा बट रुक जाओ एक बार यार, नहीं तो मैं रुक जाऊँ बच्चा। इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई। हेलो अरे मालूम पड़ी डोले का फट नहीं आता ऊपर लिख लिख। हेलो एक मिनट साहिब करो। साधु मिले साहिब मिले अंतर रही नरेगा, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एका। साधु नदी जल प्रेम रस, तापर चालो अंगा। कह कबीर निर्मल भया हरि भगतन के संगा। हरि भगतन के संगा। सत्संग कारण मोक्ष को कुसंग बंधन जाना। ठीक है ज्यादा कर दो वॉल्यूम ज्यादा करो। दूसरा नंबर उठ लो कुसंग बंधन जाना, राम चरण नरदेव में यही दुई लक्ष्य परवाना।
सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे। सत्संग बिना जीव तरसे, 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 सत्संग बिना जीव तरसे। या सत्संग में लाभ बहुत है, या सत्संग में लाभ बहुत है। ओ तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत मिलावे गुरु से, सत्संग बिना जीव तरसे, 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 सत्संग बिना जीव तरसे। मूर्ख नर तो सार न जाने, मूर्ख नर तो सार न जाने, मूर्ख नर तो सार न जाने। ओ सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग बिना जीव तरसे, 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 सत्संग बिना जीव तरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ से, शब्द साहिरा पटक हाथ से। ओ मुट्ठी भरी कंकर से, मुट्ठी भरी कंकर से, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे। सुनो भाई साधो, प्रेम करो तुम गुरु से, प्रेम करो तुम गुरु से, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे। सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग बिना जीव तरसे,
संग बिना जीव तरसे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु दाता श्री लुमाराम जी साहिब की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। बोलिए परम श्रद्धेय मंचासीन हमारे श्रद्धेय सोमदास जी साहिब, गरीबदास जी, रामदास जी, मंचासीन सभी संत वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, सत्संग के बिना जीव तरसता है। आज सत्संग के माध्यम से आप और हम मिले हैं। सत्संग में संत मिलते हैं और संत ही राम जी परमात्मा साहिब से मिलाते हैं। लेकिन खेद की बात यह है कि लोग सत्संग को सही समझ नहीं पाते हैं। यहाँ आप 200 से ज्यादा नहीं होंगे मुझे लगता है, हो सकता है 200 के भी होगा। ओ भाई साहब भाई यार कोई थे, मनोरंजन है क्या? कल मैं गया था राधा स्वामी सत्संग, व्यास का सत्संग था, आज भी था, आपके कान से यहाँ आया, जहाँ करीब मुझे लगता 50,000 से ज्यादा लोग होंगे। 50-55 हजार आदमी होंगे, जिसमें चूं की आवाज नहीं होती थी। पता नहीं वो आदमी थे कि आप ही आदमी हैं, विचार नहीं आता आगे जाकर। ए भाई साहब, ए बच्चा, यार थे कोई आदमी हो कोई यार, ए बच्चा, ओ भैया, मैं कह रहा तुमको रुक जाओ, एक बजे इतना कोई प्यास नहीं मरो, बजे रुक जाओ थोड़ी दूर, बजे बाद में सब पिलाना। सत्संग का महत्व समझो। काले 50,000 में एक ही लोटो फेरता कहीं, अटू भी कोई आयोडा भाई है कि नहीं? ये नहीं कि 50,000 लोग तिरे ही मरगा, यार मैं 50,000 लोग गया जिन्हें नहीं सोचो मारो सम्मान नहीं भी हो। सत्संग को महत्व दो, समझो अच्छी तरह से। पहले खाली मनोरंजन मत करो, और खिलाना पिलाने से कल्याण नहीं होगा। यहाँ इतने अभी ईश्वर भाई कह रहा था 2500 किलोमीटर से मारा जाए, इसका मतलब यही है 2500 किलोमीटर से मारा जाए तो उनकी बात को सुनो। मनोरंजन नहीं, सत्संग है। तो सत्संग जिसकी व्याख्या शास्त्रों में है कि सबसे बढ़कर शास्त्रों में जग में है बड़ी सत्संगा। जो आज आप काम कर रहे हैं या कर रहे हैं वो हमारे भरण पोषण के लिए है, करना चाहिए, लेकिन कहीं शास्त्रों में उसकी व्याख्या है नहीं, कहीं नहीं। जहाँ सत्संग और सद्गुरु की महिमा आती है और वो संसार में सबसे श्रेष्ठ है, और जिसको आप रोल गोदोड़ XYZ करते हो, है ना, और दूसरे जो प्रधान है उसको तो आप गौण करते हो, और गौण को आप प्रदान करके बैठते हो। ऐसे करने से कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए समय बहुत कम है, और जाकर के कितने दूर दराज से महात्मा परोपकारी आते हैं और भजन गाते हैं, सुनाते हैं, और नहीं सुन पाते हैं। यदि गंगा के पास में जाकर आप ना पाए और समझ नहीं पाए तो बड़ी खेद की बात है और बड़ा भागी की बात है। सत्संग में सुधरा नहीं जिनका बड़ा भाग, और कुसंगत में बिगड़े नहीं जिनका मोटा भाग। सत्संग में जाकर जो सुधरता नहीं है वो बड़ भागी नहीं, अभागी है। सत्संगत में बैठ के बात चलावे और 100 अपराधी आत्मा 3 लोग नहीं ठोर, है ना। तो यहाँ बात करके अपराधी बनने के लिए आए हैं या सत्संग सुनने के लिए बड़ भागी बनने के लिए आए हैं? और जिन्होंने सत्संग का निमंत्रण दिया तो कम से कम लिखियोड़ो हवा 1 बजे बाद में भोजन, तो पहली तो भजन करो आराम से, है ना। तो शांति से बैठो, एक ही भजन बहुत है मेरा, सुन लोगे बढ़िया है। मुझे कोई रात भर या दिन भर गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी भोजन कम खाओ पर पहले चबाओ પછી मैं दबाओ तो काम आई। खाली दांतारो काम आंतों करो तो પછી नहीं वेला। इसीलिए पहले श्रवण करो। मुक्ति के 3 साधन है, जिसमें श्रवण
अच्छी तरह से सुनो। दूसरा मनन, एकांत में बैठकर महात्मा ने क्या कहा उस बात को समझो, श्रवण मनन। और तीसरा निधिध्यासन, निधिध्यासन उसको आचरण में लाओ। महाराज कहते वैसा हमारा जीवन है या नहीं है, इस प्रकार की बात समझ पाओगे तो आपके जीवन में सुधार होगा। और सुधार का नेक्स्ट नाम ही उद्धार, सुधार का दूसरा नाम उद्धार है। यदि सुधार जिसके जीवन में नहीं आया तो उद्धार त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है। एक बात सुधार और उद्धार की ही तो कहता हूं। आज आदमी जब से मिलता राम जी राम साहिब बंदगी ओम हरि वासुदेवाय नमः है, नमस्कार प्रणाम इत्यादि अभिवादन करके बैठता है और बोलता, सबसे पहले पूछता कहो हालचाल कैसा है। पहले आदमी, हर आदमी ऊपर से जवाब देता है ठीक ठाक है। धीरे धीरे उसके भीतर की आवाजें निकलती है, आजकल हाल खराब है। क्यों? आप समझे, व्याकरण समझने वाले भी हो सकते हैं। यहाँ दो शब्द है हाल और चाल, जिसमें एक शब्द है गौण। गौण कहते हैं एक के ऊपर आधारित होता है जिसे गौण कहते हैं, और एक होता प्रधान जिसके ऊपर टिका हुआ होता है। तो हाल और चाल दो शब्द है, उसमें हाल जो है गौण है और चाल जो है प्रधान है। आज आदमी हाल ठीक चाहता है लेकिन चाल ठीक नहीं चाहता, चाल ठीक नहीं करता है। जबकि हाल जब ठीक हो सकता है जब हमारी चाल ठीक होगी। आदमी की दृष्टि हाल पर है, हाल ठीक चाहता है, जर्दा खाता है, दारू पीता है और फिर भी पागल होना नहीं चाहता है। क्यों? एक कोई तरीका थोड़ी है जा करके। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी की चाल ठीक है तो गाड़ी में बैठने वाला का हाल ठीक है, और गाड़ी की चाल खराब होगा, गाड़ी गिरेगा तो मैं बैठा वाला मरेगा और क्या करेगा। तो इसीलिए पहले जीवन में हाल ठीक चाहते हो तो जीवन में चाल को ठीक करो। यदि हमारी चाल ठीक होगी तो हमारा हाल स्वतः ठीक हो जाएगा, और यदि हाल ठीक नहीं, चाल ठीक नहीं हुई तो हाल कदापि नहीं हो सकती है। ये एक आदमी मंत्र पढ़ता ओम भूर्भुवः स्वः ततस्तृणीय भृगे दोषे देवई देयोन प्रचोदयाता, जो मंत्र बोलता है चोरियां करता है तो सीधे लेकर पुलिस ले जाकर जेल में धरता है। मंत्र काम करता है, काम करता है जा करके। ऐसा नहीं कि मंत्र बोल दे पुलिस आवे, मंत्र बोल दे छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। जीवन में काम गलत है इसलिए मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र यदि काम करता है तो अपने कर्म और सत्य के साथ में काम करता है, अन्यथा नहीं। इसलिए जीवन में चाल ठीक करने की आवश्यकता है। चाल ठीक होगा तो हाल ठीक होगा। और चाल को कैसे ठीक करेंगे? इस सत्संग में आकर संत महात्मा की बात को ऊपर ध्यान धरेंगे और उनकी बात को समझेंगे तो हमारी चाल ठीक हो सकती है। नहीं तो महाराज के 50 बरस जावे, जर्दो ही खावे और कणक दूजो ही ले आवे, इतनी शर्म नहीं आवे, है ना। जाकर के 50 साल हो गए सत्संग समझते समझते, क्या करोगे जाकर के। तो इसीलिए जीवन में संत महापुरुष कहते हैं कि जग में है बड़ी सत्संगा, सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग के बिना जीव तरसता। आज जितने लोग संसार में दुखी है, चाहे कोई भी है, चाहे हेजे निमोनिया मोतीजरा, किसी की कारण से दुखी है, बस आगे किसी को बातें मत करो, खिसक जाओ। तो सत्संग बिना आदमी के जीवन में जितना दुखों का मूल है वो कुसंगत है, सत्संगत नहीं के कारण है। कोई इस बात में प्रश्न उठा सकता है, क्या महाराज हेजा निमोनिया मोतीजरा कैंसर इत्यादि रोग भी सत्संग में नहीं जाने से होता है क्या? बिल्कुल पक्की में मैं कह सकता हूं। रोग के 3 कारण होते हैं, वो होता है वात, पित्त और कफ। और तीनों बातें जब वो ठीक नहीं होती है, जब आदमी का खाना पीना आहार विहार संयम से नहीं होता है, और संयम से होता है तो उसके जीवन में वात, पित्त और कफ तीनों रोग होने हो सकते हैं। और सत्संग में जाकर सुधर जाता है तो संयम की, असंयम के कारण से ऐसा रोग होता है, और तब जाकर आदमी सुधरता नहीं है और रोग दुखी होता है। बल्कि यदि जीवन में, हमारे जीवन में सत्संग समझ में जाए, खाना पीना आहार विहार संयम से करें, सोना बैठना बोलना इत्यादि सब संयम से यदि जीवन में हो तो हम जाकर के शारीरिक और मानसिक कोई भी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और वो बात सब सत्संग में समझाई जाती है, इन संत महात्मा के मुखारबंद से सुनने को हमें मिलती है। इसीलिए कहा सत्संग बिना जीव तरसे, या सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। आज आप हमको कौन मिलाया? गणपति जी ने सत्संग रखा तब आप भी आए और हम भी आए। सत्संग के माध्यम से आपका और हमारा मिलना हुआ।
और ये सत्संग आप हमें मिलाया है, गुरु से मिलाया है, और सत्संग ही जाकर के सदगुरु से मिलाएगा, और सदगुरु ही साहिब राम जी परमात्मा से मिलाने वाले हैं, बल्कि कोई नहीं। तुम उतरिया चाहो पार, गुरु का ले वो शरणा, तो सदा रहो आदीन ध्यान हरि धरना। क्यों उतरिया चाहो पार, सत्संग में बातें करना। अरे तुम एक दिन तो ध्यान समझेगो, ये तो समझ लो कम से कम। ऐसी कई शास्त्र में नहीं लिखा, संतों ने भजन लिखा, सदगुरु कर मेरा भाई, कटी नहीं गयो मंदिर, चुनाव लड़ मेरा भाई, शादी कर मेरा भाई, क्या दुकान कर मेरा भाई, सब करना है, जगह में जरूरत है, पर सबसे बढ़कर जिन संसार में गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तर मिला नहीं कोई, मात पिता सुत बंधु आए तो घर घर कोई। आज संसार में दुकान मकान नौकरी करने वाले अफसर क्यों लेना लगती है, लेकिन सत्संगी और संत की और भक्ति की और जाकर के गुरु की नहीं। इसीलिए संसार में सबसे आवश्यकता चीज है वो हमें सत्संग है, और सत्संग से दूसरा है सदगुरु और संत की आवश्यकता है। इसलिए कहा या सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख नर तो सारन जाने, सत्संग में अमृत वरसे। मूर्ख लोग जानते नहीं, कहते हैं महाराज सत्संग जड़ी कोई चीज को नहीं, और सत्संग करे उठ उठ जावे घरे, वाह भाई वाह, बात ही करे, है ना। ये समझ में आना चाहिए कि हम सत्संग क्या जानते हैं या मानते हैं, या जीवन में सत्संग कहता वैसा ठानते हैं कि नहीं ठानते हैं, ये बात समझ में आने की जरूरत है। संत महात्मा की एक साखी यदि हम सुन लो और उसको जीवन में उतार लो तो ताम्रपत्र में लिख दो, कल्याण होने में संदेह नहीं हो सकता है। लेकिन खेद इस बात का है कि हम सुनते बहुत हैं लेकिन जीवन में लेते नहीं है बस, और आधे से ज्यादा महाराज कहते नहीं है, और कहते हैं तो फिर लेते नहीं है। इसीलिए और जो ले लेते हैं वो इस भवसागर के जाल में कभी बहते नहीं है, और जाकर के सजना इस कल्याण से जाकर के वंचित रहते नहीं है, वो कल्याणकारी बन जाते हैं। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं बस इतना होते। एक सदगुरु कबीर साहब की साखी से द्वारा बताता हूँ, जो मानव ग्रह धर्म युद्ध, जो मनुष्य ग्रह का धर्म, घर का परिवार का भरण पोषण करता है, नीति से करता है, और आए अतिथि सत्कार और मेहमान का सत्कार करता है, अपना भी पेट भरता है और दूसरों को भी भरता है। जो मानव ग्रह धर्म युद्ध, ग्रह धर्म के साथ में राके शील विचार। शील कहते हैं जरूरत है जितना काम में लो, जरूरत है जितना कान से सुनो, जरूरत है इतना मुख से बोलो, जरूरत है जितना जाकर के सजना सो। संयम अति सर्वत्र वर्जित है, अति चीज सब जगह वर्जित है। हलवो है थोड़ो खाओ तो ताकत दे, आनंद भी आई, और मारो हलवा मैं तो खाई जाऊं तो फिर जहर गई, समझे आप। तो अति सर्वत्र वर्जित है। भगवान कृष्ण को एक बार एक अर्जुन ने पूछा कि भगवान संसार में जहर क्या है, लिक्विड पॉइजन जहर क्या है। तो भगवान कृष्ण ने एक शब्द में उत्तर दिया, जरूरत से ज्यादा जहर है, जरूरत से ज्यादा कोई भी वस्तु जहर है। अब मैं भजन बोल रही हूँ, आधो घंटो बोलूं जना तो हाँ ठीक ही है, पर बैठो न कल 24 घंटे तक बोली जाऊं तो अगले के महाराज रुमा तो खराब है ना। भजन ही बोल रहा हूं लेकिन लोग कहेंगे मैं तो रुके ही कोई, महाराज रुमा तो खराब है नहीं। ढोलक बजावे जरूरत भी जीता बजावे, और भजन बंद हुए बंद कर दे ठीक ही है, बजा तो ही रहे तो कि माँ तो खराब है गई है। हाँ बिल्कुल, मैं तो मुझे तैयारी हूँ सही वास्ते। भजन में तो गाय दो एक ही गणो नहीं गाँव नो कोई भजन में हुड़ने नहीं मारी आदत को नहीं है। जो भजन कर ली हाँ धक्का दो यूं मैं नहीं गा सकूँ। मैं तो भजन गाऊँ तो मारी रीति हूँ गाऊँ। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ जो टेंडर भर है जो वो यूं को यूं को अटे सब सेल्फ स्टार्ट ठीक है नहीं यूं नहीं कि लारे कोई धक्को दे देने चल जाए वैसे बात अट मारे कर नहीं चले। हाँ तो इसीलिए एक ही भजन सुन लो, कोई जरूरी महात्मा सुनाई। तो संत महात्मा की वाणी यह है कि जो कोई जाकर के जीवन में, तो बात में कह रहा था कि जीवन में जो महात्मा कहते हैं या सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से, और कहते हैं मूर्ख नर तो सारनी जाने सत्संग में अमृत बरसे। अमृत कहाँ बरसता है? क्या अमृत की दुकान बेंगलोर में है?
क्या जाकर के हैदराबाद सिकंदराबाद कहीं भी सुना है? और एक बात सुन लो आप अच्छी तरह से, सैकड़ों बार आपने सुना होगा कि टीवी और पेपर में आया अमुक आदमी ने जहर पी लिया, खत्म हो गया। लेकिन एक बार भी टीवी चैनल में या पेपर में देखा अमुक आदमी ने अमृत पी लिया और अमर हो गया? कभी आया क्या पेपर में? सुना है आपने कभी? क्या मालूम ही नहीं कि जहर तो दुनिया में भरा है, दुकान दुकान में धरा है, और ज्यादा खाता तो सब जहर होता ही, मैं भी कह रहा था। लेकिन अमृत तो एक संत महात्मा की वाणी ही है, इसलिए वाणी में आता है सतगुरु बोले अमृत वाणी, और दूध का दूध और पानी का पानी। अमृत बरसे संत जन सुगरा पीवे अघाई, रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाय। पीयूष पातालन पावी पीयूषन सरगा माई, रामचरण हम पायो साधु संगति माई। पीयूष अमृत ने तो जाकर के सजनो पाताल में अमृत है, ने स्वर्ग में है, ने जाकर के कहीं है। अमृत तो संतों की संगत में है। इसलिए दरिया साहब ने कहा अमृत सब बातों की बाता, अमृत रे संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, जिनको पी पी अमर भया कई संता। संतों के मुख से अमृत झरता है। दादू साहब कहते हैं ब्रह्म गायत्री लोक में साधु स्तन पान, मुख मार्ग अमृत झरे कित डूडे दादुआन। जैसे गाय के स्तनों से दूध झरता है, ऐसे ही संत महात्मा के मुख से अमृत झरता है। दादू साहब कहते तू दूसरी जगह कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ अमृत है? तो अमृत तो संतों की वाणी ही है, और अमृत जाकर के दूसरा कोई लिक्विड पदार्थ दुनिया में नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नुगरा नर मूर्ख नर तो सारे नहीं जानी, सत्संग में अमृत वर्षे शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मूठी भरी कंकर से। अटे सत्संग में या इन पात्रता नहीं है। नहीं बाप जी की कैसेट में भजन है कि सुंदर संत दयाल है, ज्ञान कहे समझाई, पण पात्र बिना नहीं ठहरिए शब्द निकस बह जाए। पात्र के बिना ठहरता नहीं है। स्वर्ण पात्र में ठहरी जीव सिंगणी का दूध, ज्ञान कहीं ठहरिए जिनका हृदय शुद्ध। जिनका हृदय शुद्ध होता है वहां ज्ञान ठहरता है। खीचड़ में घी बेड़कर खावे सब संसार, हरिया खावे एक लो जिनकी में बलियार। खीचड़ा खीचड़ी में घी मिलान कोई खा जावे और पच भी सके, लेकिन वही घी है जो कह दियो नहीं सीधो आपने घी खाओ पी लो, तो कह तो पिए को नहीं, क्या हालो पीते पे जिए को नहीं, बैठो तो दी कोई। आप पक्की बात है ना। इसीलिए ये संतों की सार बात है, हर एक के समझ में कहाँ आती है उसी की अकल में बातें। जो शरण सदगुरु की आया हुआ है, धर्मदास उसी की विरह में करोड़ों की दौलत लुटाया हुआ है, उसकी बातें अकल में आती है। तो आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो संत महापुरुष कहते हैं शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मूठी भरी कंकर से। एक छोटा उदाहरण देकर विराम देता हूं। एक जैसे कल या राधा स्वामी का सत्संग हो रहा था, तो बड़ा लंगर लगता है, शाम की टाइम थी, शाम का समय, संध्या हो रहे थी, तो वहां क्या कि थालियां होती है, थाली ले लो और भोजन लंगर में बैठ जाओ, पालो और धो करके वापस धर दो। तो संध्या इधर हो रहा था, एक बाबा जी की थोड़ी आंख भी जिसमें रतुंदी रोग था, तो इधर तो संध्या और इधर रतुंदी, तो दिखता नहीं। तो थालियां के पास में एक वो दूसरी पड़ी थी जाली, अर्थात खेनी, मारवाड़ में खेनी छल्ली, जो लंबी लंबी छेदरी वहनी जिसको वो अपने दाल वगैरह साफ करने के लिए होती है, तो वो भी पास में पड़ी थी। तो एक एक भाई साहब थाली लिया, ए भाई साहब जी के बात छल्ली ले अरे भाई को क्यों काना बाना पुरानी थालियां समान ही होता, तो हिर गया लेन बैठ गो। इधर वाला रोटी पार्स करने के लिए आया, दूसरा घी पार्स करने के लिए आया, घी पार्स कर दियो वो सीधो नीचे वो तो छलनी। अब वो हाथ लगाओ, अरे भाई साहब हमारे घी पार्स नहीं करियो, पार्स करने वाला तो सैन जी लेणु कर रहा, क्या रसम में कर दियो है ही नहीं। 2 बार क्यों, अरे भाई साहब कर दियो अच्छी तरह से देखो, तो ही कह नहीं है हमारे तो घी है ही नहीं। जन होने सही, अरे वो क्यों हवल देख थाली है, जाली तो नहीं है धरे, क्या वो नीचे हाथ फेरियो, अरे हाँ तो जाली है, थाली है ही नहीं। तो अटे जाली वेल बैठोला
तो है संतों रा शब्द सीधा ही नीचा ऊपरों भरे नीचों झरे उन्हों गुरु ही कहीं करे, है ना, उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए पात्रता बन करके बैठो तो ये संतों का शब्द आपके हृदय में जाएगा। तो जैसे कोई ग्रास पेट में जाता है, भूख मिटती है, ऐसे ही संतों का शब्द हृदय में आ जाएगा और तो आपके जीवन में कल्याण की अर्थात जाकर के सृजना वासनाओं की छुट्टी होगा और जाकर के आपके जीवन में साक्षात्कार परमात्मा धीरे धीरे आपके हृदय में परमात्मा प्रकट होने लगेंगे। एक बात समझ में आएगी। तो शब्द सा हीरा फटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से, है ना, और मूर्ख नर तो जागर सारन जाने सत्संग में अमृत बरसे। कहें कबीर सुनो भाई साधो प्रेम करो तुम गुरु से, गुरुदेव से प्रेम करो, बाकी चीजों को सहज में अपनाओ, उपार्जन करो और जाकर के अपना जीवन को कल्याणकारी बनाओ। नेकी से जियो, नेकी से काम करो और जाकर के किसी का भला हो तो करो और नहीं तो बुरा किसी का मत करो। तो आपका जीवन सुधार और उदार होने में संदेह नहीं होगा। और आप बात नहीं समझ में आवेला जब तक आप अच्छी तरह से इन संतों की सत्संग श्रवण नहीं करोगे तो आपके अच्छा और बुरा का निरीक्षण होगा ही नहीं। अच्छा क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है और जीवन में चरित्र क्या है और जाकर के दुष्चरित्र क्या है, ये बात समझ में नहीं आएगी। संतों की सत्संग में जाने से हमें एक एक बात समझ में आएगी। और कर सत्संग हरि रंग लागा, भागा भरम अंधेरा। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जो मानव ग्रह धर्म युक्त राखे शील विचार और गुरुमुखी वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। तो गुरुमुख वाणी सुनो, वाणियारी अलग अलग कहानियां है जो को न तो कोई छाप है जिन ने कोई बेटा रो बाप है और ने कोई हृदय साफ है, आधा दारू पिए नाचे और दूजो पोथी बाजे दूसरा पे हमारे। ये कोई खेल तमाशा है, कल्याण की बात नहीं, बड़े खेद की बात है। आजकल के लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों मानने वाले जाकर के संतों की सत्संग का महत्व नहीं समझते। जो समाज के कार्यक्रम होते हैं वहां में लोग यूं तो नहीं, समाज को सुधार कोई संत महात्मा है उनको बुलाओ और उनकी बात सुनो और बस बुलावे बाने जी का उन्हें पता बिगड़ी डबा ने बुलावे जो को खाना पीना नशा खावे नाचे गाँव उठ चला जावे, है ना, और भजनी रात में 5-6 गावे, बाकी वो चिड़ुड़ भजा बोक रहे नचा बोक रहे, सुबह उठने जाता है, बात खत्म है। तो समय समझना चाहिए कोई कल्याण के लिए करते हैं जिससे क्या होगा। तो इसीलिए हमें जीवन में सार बात को समझना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों को सबने मेरे को अच्छी तरह से सुना, बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद। और यदि जीवन में लोगे तो कल्याण में संदेह नहीं होगा। और बाकी जाकर के सजना ज्यादा मैं क्या नहीं कहते हुए मैं तो कहता हूँ शब्द एक भी सुनो, अच्छी तरह से सुनो और उसको जीवन में गुणो, उसी से फायदा होगा। बाकी कचरो घास काटना कल्याण नहीं वे सके और न उन्होंने जीवन सुधार वे सके। उनमें यदि आप घास काटो तो गणपति ने राम कुमार जी ने नुकसान है, माँ तो आगू आया माने नुकसान है और फायदो था नहीं वे। क्यों क्या जगह भोजन पाओ जी को तो सुबह सामरा पावन सुबह खाली है नहीं, अटाया जी गिरी कोई वही। इन वास्ते संत महात्मा सत्संग के वे उन्हें अच्छी तरह से सुनो। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहिब अब आपके सामने सदैव सोनदास जी साहब। हाँ, जो महिला मंडल है उनके लिए गणपति जी कह रहे हैं कि पीछे से उठकर आधे लोग जाकर के पीछे भोजन प्रसाद ग्रहण करें और तत्पश्चात भाई लोग भी थोड़ा इंतजार करें, आपके लिए भी व्यवस्था होगी। सब बोलो सतगुरुदेव की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, गुरु धनी धर्मदास जी साहिब की।